मेरे को एक बहुत बड़ा संशय, और उनका भी संशय कौन सा था? उनका भी संशय यही था 2046 संदेह के कि ब्रह्म कौन है, राम ब्रह्म है कि कोई और ब्रह्म है? एक राम अवधेश कुमार ये वही ब्रह्म है। तो वहां पर भी भरद्वाज जी को यही संदेह है कि राम ब्रह्म है या नहीं। कर्म के घाट पे कथा चल रही है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पार्वती जी को भी ज्ञान के घाट पे ये कथा चल रही है। तो पार्वती जी को भी यही संशय है, जो पत्ता नाये तब ब्रह्म किमी नारी विरह मति देख चरित महिमा सुनत ब्रह्मति तो पार्वती जी को भी यही संशय है, भरद्वाज जी को भी वही संशय। सूत्र क्या मिलता है? और जो उपासना के घाट पे कथा शुरू हुई है, काकुशुंडी जी ने की है, वहां तो गरुड़ जी पहुंचे हैं और कथा काकुशुंडी जी ने शुरू कर दी है। सुनो राम, जो हम रोज काकुशुंडी पाठ करते हैं, वहां तो कोई जिज्ञासा ऐसी की नहीं। गरुड़ जी ने तो कहा ही नहीं कि राम कौन है, ऐसा कोई जिज्ञासा वहां नहीं दिखाई दे रही। और ना ही शरणागति के घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उन्होंने तो सीधा कह दिया राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। ये जो ये सब मान लेंगे, उनकी तो विमल विचार है, तो यही बात मान के ही चल रहे हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। लेकिन कर्म के घाट पे, ज्ञान के घाट पे तर्क और वितर्क कितने चल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक सूत्र यहाँ गोस्वामी जी दिए जा रहे हैं कि जब व्यक्ति की बुद्धि प्रधानता होती है, क्योंकि कर्म में भी व्यक्ति का बुद्धि प्रधान रहता है, अहंकार रहता है प्रबल, और बुद्धि और अहंकार प्रबल रहता है। वहीं से ये सब संशय निकलते हैं कि राम है कौन। उपासना वाले ने तो कोई जिज्ञासा करी ही नहीं, उसने तो मान लिया कि ब्रह्म है। शरणागति वाले ने भी शरणागति दे दी, उस घाट से भी कोई ऐसी बात नहीं निकल कर आई। दो घाट से बात निकल कर आ रही है, कर्म के घाट से और ज्ञान के। भक्ति गीता में प्रभु ने 3 मार्ग बताए हैं साधुओं के लिए, अर्जुन को माध्यम बनाते हुए। एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है और एक कर्म मार्ग है। तीनों मार्गों का ही उन्होंने अलग अलग संदर्भों में पहले तो 6 अध्याय, टोटल अध्याय 18 है उसमें। तो पहले 6 का गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म संन्यास, कर्म की विवेचना होती है। बीच के जो भक्ति की विवेचना होती है, आप 12वां अध्याय पढ़ लें तो पूरा का पूरा भक्ति का ही योग है, और अंत में ज्ञान का है। गोस्वामी जी यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि ज्ञान जब तक भक्ति प्रदान नहीं होगा, तब तक उसमें कहीं ना कहीं कर्म और कुकर्म की संभावना बनेगी। कर्म भी अगर भक्ति प्रदान नहीं होगा तो वहां पर भी अहंकार की और कुतर्क तर्क की संभावना बनी रहेगी, संशय बना ही रहेगा। इसीलिए जीवन में भक्ति बहुत जरूरी है। भक्ति जीवन में आ जाती है तो उसका ज्ञान भी शुद्ध हो जाता है और उसका कर्म भी शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर अब पार्वती जी भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना करके कि आप मुझे अपनी दासी समझकर मेरे इस संशय का आप हरण करें। क्यों? एक ही चरित महिमा मैं चरित देखा और मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, क्योंकि पूर्व जन्म की कथा उनको ही याद है। और महिमा मैं सुनती हूँ वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, मुनियों के द्वारा, तो सभी राम की ही वंदना करते हैं। तो मेरे मन में बहुत बुद्धि भ्रमित है। और ये ऐसा नहीं है कि पार्वती जी के साथ ही एक घटना घटी है। हमने देखा कि भागवत में हम आ जाए 10वें स्कंद में, तो वहां पर ब्रह्मा जी को भी यही मोह हुआ है चरित देखकर। थोड़ा सा उस कथा को भी हम लोग संक्षेप में देख लें। भगवान कृष्ण के सखा है मधुमंगल, और उनके जो पिता हैं वो शांडिल्य ऋषि हैं, वो ब्राह्मण हैं, और वो अपने
वेदोक्त काम, सुबह से वो 4 साढ़े 4 बजे से उठते हैं और कम से कम 15-16 घंटे की उनकी पूजा पाठ और जो भी ब्राह्मणोचित कर्म होते हैं वो उसी में ही उनकी रहती थी। उनको कोई पैसा कमाने का कोई था ही नहीं, बल्कि कई बार यशोदा माँ कह देती थी कि आप उनकी पत्नी को कि आप कुछ सेवा हो तो आप हमें बताएं, कि वो कोई सेवा लेते ही नहीं थे, बस उनकी साधना में ही वो कुछ खाते नहीं थे, तो वो भी उपवास में रहते थे और उनकी माता भी उपवास में, उनकी पत्नी भी उपवास में रहते थे। मधु मंगल के लिए ये कहा गया था कि यशोदा जी ने कि ब्राह्मण का पुत्र है तो हमारे यहाँ पर ही एक भोजन कर लिया करेगा कन्हैया के साथ, क्योंकि कन्हैया का दोस्त है। अब जो जिस परिवार में इतनी साधना पूजा प्रार्थना हो रही हो तो प्रभु का भी तो मन करेगा, वो तो अंतर्यामी है। एक दिन मधु मंगल भगवान के साथ भोजन कर ने उसको कहा, मधु मंगल तू रोज हमारे घर में खाता है, अब तो तू अपने घर से लेकर आ तो ही मैं कुछ खाऊंगा। अब वो प्रभु की लीला है। अब मधु मंगल को भी लगा कि मैं रोज खाता हूँ तो कुछ तो मुझे लेके आना चाहिए। वो अपनी माता के पास जाता है, माता को बोलता है कि माँ मैं रोज वहाँ जाकर खाता हूँ, लेकिन आज कृष्ण ने मुझसे कुछ मांगा है तो मुझे देना ही चाहिए। उनकी माँ जो थी वो मानती थी कि कृष्ण और कोई नहीं पर ब्रह्म है। वो उनकी लीलाओं को देखकर मन ही मन ये मान चुकी थी कि ये ब्रह्म है। तो उनको लगा कि परमात्मा अगर कुछ हमसे मांगता है तो हमें देना ही चाहिए। पर उन्होंने कहा बेटा हमारे पास देने को तो कुछ है नहीं, तुम्हारे पिता सभी समय परमात्मा के ही पूजन अर्चन में लगे रहते हैं और उन्होंने कभी भी पैसा कमाने का या पैसे की जीविका अपनी बनाई ही नहीं। वो तो सही में जो शास्त्रों में ब्राह्मण के और विप्र के कर्म है उसी में ही लगे रहते हैं। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, रसोई में कुछ मैं बनाती नहीं क्योंकि वो भी कुछ खाते नहीं है तो मेरा भी उपवास रहता है, रसोई तो कुछ बना ही नहीं है क्योंकि तू वहाँ खा लेता है। अब उन्होंने कहा कि माँ कुछ तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे पास ना घर में एक खट्टी छाछ पड़ी है तो मैं छाछ दे देती हूँ। तो ऐसा कर फिर वो सोचने लगी खट्टी छाछ तो क्या दूँ, मैं उसमें शक्कर डाल देती हूँ। तो शक्कर डाली और खट्टी छाछ वो उन्होंने मधु मंगल को पकड़ा दी कि तू कन्हैया को जाकर दे देना और ये कह देना कि हमारे घर में कुछ नहीं था, माँ ने यही बोला है कि तुम इसी को ही स्वीकार करो, हमारे पास कुछ और तो है नहीं। तो मधु मंगल जाते जाते मन में सोच रहा है कि मेरे सारे दोस्त तो मिठाई लेकर आते हैं और क्या क्या कन्हैया के लिए लेकर आते हैं और मैं खट्टी छाछ लेके जाऊंगा। माँ ने ये बोला था, मन में ये सोचते हुए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा संशय अभी भी बचाओ। कहते हैं ना कि चिकनाई वाला बर्तन होता है, जितना मर्जी आप उसको रोड में साफ कर लो, थोड़ी बहुत चिकनाई उसमें रह ही जाती है जब तक कि अच्छी तरीके से गर्म पानी न डालकर उसको अच्छी तरह डिटर्जेंट ना डालकर उसको साफ ना किया जाए। ये सब हमारा अनुभव है। ऐसे ही जन्म जन्म की ये जो रही वासना और चिकनाइयाँ हैं जो हमारे अंतर्मन में जमी हुई हैं, जब तक विरह अग्नि ज्ञान अग्नि पर रखकर सत्संग का साबुन लगाकर जब तक हम इस मन को साफ नहीं करेंगे तब तक ये संशय हमें परेशान करते ही रहेंगे। तो यहाँ पर पार्वती जी अपना आत्म निवेदन करते हुए भगवान शंकर को कहती है अभी भी मेरे मन में संशय है और संशय वही है कि ये राम है, नर राजपुत्र है तो ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। अभी भी बात वही अटकी हुई है। और प्रभु तब मोहि प्रभुभाति प्रबोधा नाथ समुझि करहु जनि क्रोधा। मैं प्रभु आपसे बहुत माफी मांगकर कहना चाहती हूँ, उस समय भी आपने मुझे बहुत समझाया। मुनि पीर जोगी सेत सांगत विमल मन जेहि त्यावहि। पूरा छंद है वहां पर कि हे देवी तुम संशय मत करो, ये कौन है जिनको मुनि सेत विमल मन से नित्य प्रति भासते हैं, तुम संशय
और मेरे मन में वो बोध नहीं आया, और आप अब इस जन्म में मुझे राम रूप देखाएंगे बिना। मन रूपी दर्पण मेला हो रखा है, दोनों आंखें जो है हमारी नयन विहीन है, अंधे हैं हम लोग। आंखें क्या है? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। हमारे ज्ञान और विराग दो नेत्र हैं, वो हमारे नेत्र है नहीं, तो राम का रूप हमें दिखेगा कैसे? यही पार्वती जी आज यहाँ कह रही हैं कि मेरा उस समय मन जो था मलिन था, और मलिन मन के कारण हमें बोध नहीं हो पाया। इसका हमें जवाब हम सबको ही, हम इतनी कथा सुनते हैं, इतने संतों को सुनते हैं, इतना सब मन में रख के भी चलते हैं कि बस अब तो पक्का हम ये करेंगे ही करेंगे अच्छे काम, लेकिन तब भी मौके पे चूक जाते हैं। कारण यही है कि तदपि मलिन मन बोध न आवा। बोध नहीं आ पा रहा ना, क्योंकि मन अभी हमारा मैला है। और मन मैला क्यों है? मोह के कारण, वासनाओं के कारण, कुछ अपनी अपेक्षाओं के कारण। गीता ने सीधा यही कहा है, संतुष्टः सततं योगी। जो संतुष्ट रहता है, सदा संतुष्ट रहता है, उसको तो योगी जान। और दो ही चीजें उन्होंने बोली हैं कि ना तो आकांक्षा रखे, जीवन में किसी के प्रति हमारी कोई आकांक्षा ना, कोई इच्छा नहीं है, तो हम और संतुष्ट रहना, संतुष्ट रहना और किसी के लिए कोई कभी भी इच्छा नहीं रखना। ये जीवन में आदमी अपना निरीह बन जाता है, उसको शांति मिल जाती है, उसको बोध मिल जाता है, क्योंकि कामना ही नहीं है, किसी से अपेक्षा ही नहीं है। आप देखो अपने जीवन में भी आए और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो या तो हमें क्रोध आता है, और या हमारे को एक रोष आ जाएगा, दुख आ जाएगा मन में। तो जहां पर भी हमारा मन मैला है, तो आप समझिए अभी बोध आ नहीं सकता। धीरे धीरे जब सत्संग करते करते मन साफ होता चला जाएगा, तैसे तैसे मन में भी बोध प्रकट होता जाएगा। ऐसा पार्वती जी कह दिया। और बोध किससे प्रकट होगा? किस लिए? राम कथा, हरि कथा। जब भी ये घटना घटेगी तो हरि कथा, प्रभु कथा से ही घटेगी। और आप देखें, जब गरुड़ जी को भी संदेह हुआ है, तो वो भी काकभूषुंडी जी के पास कथा ही सुनने गए हैं। सबने कहा कि तुम वहां जाओ, जब बहुकाल कर ये सब संगा, तबई होई सब संशय। भरद्वाज जी का भी जो संशय मिला, वो भी हरि कथा, राम कथा से मिला। पार्वती जी का भी राम कथा से मिला, गरुड़ जी का भी राम कथा से मिला। जब भी हमारे भी मन का संशय भ्रम हो जाएगा, तो हरि कथा से, प्रभु कथा से ही जाएगा। और पार्वती जी कहते सो फल भले माती हम पावा। माने मन था, आपसे झूठ बोला और उसका फल हमने अच्छी प्रकार प्राप्त कर लिया। और क्या प्राप्त होना? शिव से विमुख हुई, शिव ने त्याग दिया, उसके बाद योगाग्नि में जलना पड़ा, और फिर कितनी तपस्या करनी पड़ी। तो अब वो मान रही हैं कि हमने भली भांति उसका फल प्राप्त कर लिया है। आजाऊ कछु साचायो मन मोरे, कराहु कृपा बिन बांकर जोरे। अभी भी जब हमारी नाभि में बाण लगेगा, तभी हमारा ये मोह रूपी रावण मरेगा। क्यों बोला जाता है कि राम राम आप जपो, तो इतनी भाव से जपो कि नाभि से आवाज आए। नाभि में जब आवाज आती है तो हमारी मोह की ग्रंथियां छूटती हैं, ऐसा बोला जाता है। पूरा साधु संत तो किसी साधक को जब देखते हैं तो उससे ये देखते हैं कि तेरी नाभि कैसी है। राम के जन्म के समय भी नाभि कभी, नाभि का हमारे जीवन में, नाभि क्या है? जो हमारी नाल, जो जन्म के समय, इससे हमारा पूरा संबंध है। वो जितनी गहरी होती है,
साधन की उतली अवस्था का पता लगता है। और जब साधना की ये जो चक्र चलते हैं, कुंडलिनी का चक्र होता है, इन चक्रों में नाभि से जब कुंडलिनी चलती है तो उसके अंदर बहुत एक ऐसी अतीव तीव्र पीड़ा होती है। और वो पीड़ा अगर संतों के अगर हम उसमें गाइडेंस में चलते हैं तो वो हमारी कुंडलिनी को जागृत करवा देते हैं। तो नाभि का हमारे यहाँ पे बहुत महत्व है। गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि यहाँ पार्वती जी कहते हैं कि मैं पार्वती राम प्रभुताई अति तब तो बोल दिया था ना, कछु न परीक्षा लीने गोसाई कराई प्रणाम तुम्हारी नाई। कि प्रभु मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, बाकी सही की मांगी परीक्षा वो लेने तो परीक्षा ली कि तुम कहाँ घूम रही हो। बनाकर तो वो सीता जी का वेश गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि महादेव कहाँ है, इस वन में आप अकेली कैसे घूम रही हो। खुद की ही परीक्षा। यहाँ पर हमें किसी की परीक्षा करने जाते हैं तो हमारी ही परीक्षा माया ले रही है। तब तो भगवान शिव को उन्होंने ये सत्य कबूल नहीं किया, लेकिन आज इस जन्म में माँ पार्वती भगवान शंकर के सामने आत्म निवेदन कर रही है कि मैं बन दीख राम प्रभुताई। उस समय प्रभु मैंने राम की प्रभुताई देखी थी। क्या प्रभुताई देखी थी? कि जहाँ जहाँ देख रही हूँ वहीं पर ही सीता राम लखन दिखाई दे रहे और अग्नि राम, अग्नि लक्ष्मण, अग्नि सीता दिखाई दे रही है। और मेरी बुद्धि उस समय ऐसी घूम गई थी कि मैं बस बिल्कुल आंख मूंदकर वहीं बैठ गई थी। प्रभु मैंने वो प्रभुताई, वो महिमा भगवान राम की उस समय देखी है और अति भय विकल। और मैंने आपको सिर्फ इस वजह से नहीं बता पाई थी क्योंकि मैं आपसे उस समय डर गई थी, क्योंकि मैंने आपका कहा माना नहीं था। ये सूत्र मिलता है कि कई बार हम बातों को छुपा लेते हैं तो भय के कारण भी छुपाते हैं। तो यहाँ पर पार्वती जी का आत्म निवेदन है शिव के सामने, क्योंकि शिव इस समय उनके पति नहीं हैं, इस समय शिव उनके गुरु हैं। वो आगे बोलेगी, तुम भुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। गुरु के सामने व्यक्ति कभी कुछ छुपा नहीं सकता। हम अगर अपना आत्म निवेदन गुरु के सामने कर दें तो हम अपने आप को ज्यादा उनके प्रेम पात्र माने जाएंगे। लेकिन हम चीजें छुपा लेंगे तो गुरु तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो समझ जाएगा कि अभी साधक में कपट है। और निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चेत न पावा। गुरु के सामने कपट करने से, परमात्मा के सामने कपट करने से हम जितना मर्जी दिखा लें, लेकिन प्रभु के सामने तो कोई बात छिपी नहीं है ना। तो आज पार्वती जी स्वयं आत्म निवेदन कर रही हैं और ये आत्म निवेदन तभी होता है जब हमारा अभिमान, हमारा अहंकार गलित हो चुका होगा। जब तक हम में बुद्धि प्रधानता रहती है तो हमारा अहंकार बरबस हमारी गलतियों को स्वीकार करने नहीं देता। उस जन्म में सती जी बुद्धि प्रदान की, लेकिन आज भगवान शंकर के सामने वो एक समर्पित शिष्या दासी के समान बैठी हैं कि आप प्रभु मेरे अज्ञान को दूर करें। आज उनकी इच्छा है कि मेरा अज्ञान दूर होना चाहिए। साधक जब तक नहीं उड़ चाहेगा तब तक कोई कितना ही प्रयत्न कर ले उसका कल्याण नहीं हो सकता। ये सूत्र हमें
से मिलता है कि जब भी घटना घटेगी तो साधक को अपने जीवन में खुद ही अंदर पलट कर देखना पड़ेगा। कई बार तो बच्चे बोल देते हैं ना कि हमारी जनरेशन क्या धक्के खा के सीखने वाली है। वो बच्चों की बात नहीं है, ये हम सबकी भी बात है। जन्म जन्म से हम धक्के खाए जा रहे हैं, लेकिन तब भी हम सीख नहीं रहे, क्योंकि इतना ये जो अमूल्य हमें एक रतन मिल गया है, साधन मिल गया है। भ्रमति बुद्धि अति भूत, मेरी बुद्धि बिल्कुल भ्रमित हो चुकी है कि ये माजरा क्या है। जो अनीम व्यापक विभु जिसकी कोई इच्छा नहीं है, मैंने इच्छा और नहीं मैंने जिसकी कोई इच्छा नहीं है। व्यापक, परमात्मा व्यापक है, और विभु, विभु मैंने समस्त ब्रह्मांड में जो समाया हुआ है, ऐसा अगर वो है जो राजपुत्र, तो वो भी आप मुझे बताएं। यहाँ पर सगुण और निर्गुण की एक बहुत सुंदर प्रस्तावना रखी गई है कि जो परमात्मा निराकार निर्गुण ब्रह्म है, अजन्मा है, अगोचर है, वो जब माया का साथ लेकर गुण को धारण करके जब धरा पे आता है तो वही सगुण रूप कहलाता है। और उसका आने का क्या कारण है वो स्वामी जी ने बताया है कि विप्रथेन सुर संहित लीन मनुज अवतार, और यह चरित चेकावही हरि पद पावही तेन परहि भवभूपा। जब प्रभु अपना माया का आश्रय लेकर और धरा पे आते हैं, सगुण रूप में लीला करते हैं, तो उनके भक्त उनके चरित्रों का गान करते हैं और आनंद लेते हैं, और प्रभु धरा पे आते हैं नीचे और उनके चरित्र सुनकर उनके भक्त जो हैं, तब ये खराब नहीं होता, ये मशीनरी चल रही है, तब तक इसका जितना हम उपयोग कर ले उतना ही कम। देखो मुंबई जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो किसी ना किसी साधन की तो जरूरत पड़ती है ना, कि हमें गाड़ी में बैठ के जाना है कि हेलीकॉप्टर में या किसी में भी बैठ के जाना है। तो इसी तरह परलोक का गमन करना है, जब वहाँ की यात्रा होनी है, उसके लिए भी तो हमें कोई साधन की तो आवश्यकता होगी। यही तो साधन नाम मोक्ष ये हमें साधन दिया है जो मोक्ष के द्वार तक हमें ले जाएगा। तो यहाँ पर वो मानती हैं तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल फलि भांति हम पावा। उस जन्म की कथा को बता रही है कि तब हमें, मैंने आपको भयवश नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि मेरा मन मलिन था, और मेरा मन मलिन होने के नाते मुझे बोध नहीं था। बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं यहाँ पे कि जब तक हमारे मन में मैल रहती है, तब तक हमें बोध नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ पर गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं कि नित्य प्रभु में देख ही जगत और कहीं से न करे विरोध। जहाँ विरोध है वहाँ पर अभी बोध नहीं है। पार्वती जी इस बात को यहाँ पर बिल्कुल पक्का कर रही है कि उस जन्म में मेरा मन मलिन हो चुका था। मलिन क्यों हुआ था? क्योंकि अहम से, अहंकार से अपनी बुद्धि पे भरोसा था, इसीलिए मन मेरा मलिन था। वो स्वामी जी आगे भी अभी आएगा ये प्रसंग, तो क्या कहते हैं, मुकुर मल्लिक, कभी सेवा का मौका हो तो बताना, तो मैं यशोदा से थोड़ा सा सामान पेमेंट ले लूंगी और अगले दिन कन्हैया के लिए कुछ बना के भेजूंगी। तो जाते समय माँ ने मधु मंगल को ये कह दिया कि उसको बताना बेटा कि माँ ने आज भी छाछ भेजी है, कल जो है ना मिठाई मिलेगी, माँ बना के देगी मिठाई। अब मधु मंगल ने सोचा
खट्टी छाछ खिलाओ, इससे तो अच्छा कल जो मगर मम्मी मिठाई खिलाएगी वही दे दूंगा ना, अभी तो फिर उसके सामने अपनी बेइज्जती होगी ऐसे करके। अब वो चले गए वहाँ पर भगवान के सामने और प्रभु तो खटखट के अंदर की जाए और जैसे कि मधु क्या लेकर आए तो वो छुपा रहा है कि मैं अब क्या दिखाऊं सुदामा की तरह कि मेरे पास अब ये देने को ये है। तो फिर उसने कहा कि माँ ने बोला है कि कल जो है ना मिठाई मिलेगी, कल कहते नहीं मुझे तो आज ही खाना है, अब तू जो लाया है तो वही खिला। और इतनी देर में कि भगवान उसे कन्हैया उनसे खींचे वो हांडी और मधुमंगल ने वो खुद ही पी ली और खुद ही पी लिया। और जैसे ही पिया और जल्दबाजी में पिया तो जल्दबाजी में पीने से क्या हुआ कि उनमें सारे में जो है वो लिपट गई। अब जब लिपट गई और भगवान भी ऐसे कि उसको चिपट के उसके मुंह को चाटना शुरू कर दिया और उसको मुंह को चाटे जा रहे हैं और ऊपर से जो देवता है वो सब देखते हैं प्रभु की। और भाई ये चरित्र देखा और ब्रह्मा जी के तो होश उड़ गए कि ये कौन है, ये ब्रह्म है, ये तो ब्रह्म कहीं से लगता नहीं है जो दूसरे की झूठन चाट रहा है, उसको इतना भी नहीं है कि ये कुछ शुद्धि तो रखे। और वहीं पर ही संशय बन गया चंद्रदेव का। और फिर आप सब कथा से वाकिफ है कि ब्रह्मा जी ने जितने, क्योंकि वो सब अपने साथियों के साथ बैठे थे और बछड़े चल रहे थे, करना प्रभु और मेरे इस संशय को आप दूर करना। और देखो जब हम अपनी गलती मान लेते हैं तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उसको क्षमा कर देता है। मांगे तो सही कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम यहाँ पर गलती नहीं मानते हैं तो उसी गलती को बार बार दोहराया जाता है। तो तब कितना आत्म निवेदन करे जा रहे कि उस समय जितनी मेरी ऑडेसिटी थी, कृष्णता थी, मैं आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी, बुद्धि प्रदान थी ना। अरे आप तो ऐसे ही बोलते हो, घर में भी कई बार होता है ना, ठीक है तुम्हें बोलना है बोलो, आपको कुछ नहीं पता और वो बोलेगी क्योंकि नारी शक्ति है, वो स्वतंत्र है तो वो बोल देती है कि आपको कुछ नहीं पता है, मुझे मालूम है, मैं चेक करूँ। तो वो चेक करने के लिए जब गई थी और जो उसका परिणाम हुआ उसी को रेफर करते हुए भी कह रही हैं कि तब जैसा मेरा मोह था वैसा अब नहीं है। क्यों? अब मेरे को राम कथा पे रुचि है, अब मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ। तब तो बरगस लेकर गए थे कुंभज ऋषि के पास शंकर भगवान। कई बार क्या होता है ना, साथ ले चलते हैं कि तुम भी चलो, लेकिन उनको शॉपिंग करने जाना होता है और कहते कहाँ ले आए ये मेरे को परेशान करने के लिए, अकेले चले जाते तो। लेकिन जहाँ कहीं जबरदस्ती लेके जाओगे तो यही होगा, जब भीतर से मन में बात आती है तो घटना घटती है। पार्वती जी आज यही कह रही हैं, अब मैं वो सती नहीं रही हूँ कि जब आप मुझे कथा में लेकर गए और मैंने कथा सुनी ही नहीं। आज मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ। अब ये देखो सर्कल गोल है, समय आता है, जो व्यक्ति जिस समय नहीं चाह रहा होता है उस समय वो चीज मिल जाती है तो उसको कीमत नहीं पता होती। लेकिन जब हम उसके लिए कीमत चुका चुके होते हैं तो हमें लगता है कि वो तो कितनी मूल्य। सारी गायों को और जितने और भी बच्चे थे उनको सबको ले जाकर ब्रह्मलोक में रख दिया और कहा कि अगर ये परमात्मा है तो मैं देखता हूँ कि ये कैसे अपनी मेरे जैसी क्या सृष्टि रच पाएगा। और कथा आती है कि प्रभु ने जान लिया कि ब्रह्मा जी अब संशय के रोग से ग्रस्त हो चुके हैं और उन्होंने अपने ही संकल्प मात्र से उतने ही नए बछड़े और उतने ही नए ग्वाले सब बना दिए और सब ऐसी सृष्टि बना दी। और साथ ही साथ ब्रह्मा जी का भी रूप बनाकर स्वयं ब्रह्मलोक पहुंच गए और वहां पहुंचकर उनकी गाड़ी में बैठकर जो अपने उनके नीचे के सारे अनुचर हैं उनको कहा कि एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, अगर वो आए तो उसको अंदर बताने देगा।
अब इतनी देर में ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने यहाँ से तो सब निपटा दिया धरा से, अब अपने ब्रह्मलोक में जाके देखता हूँ। तो वहाँ पर जैसे ही द्वार पे पहुँचे तो उनके सेवकों ने कहा तू कौन है? हमें पहले से पता था कि तो एक नकली ब्रह्मा आया हुआ है, और कह रहे कि उनका उन्होंने बहुत वो करा, मारा पीटी करी, हाँ निरादर किया। और तब प्रभु को कृपा हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि तुम इस तरीके से, जब उनके चक्षु खुल गए तो उन्होंने कहा प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने आपकी लीला को देखकर, आपके चरित्र को देखकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। और उन्होंने फिर हम सब जानते हैं तो लीला जो है, चरित्र जो है वो देखा जाता है और महिमा सुनी जाती है, और बड़े बड़ों को ये धोखा हो जाता है। वो स्वामी जी कहते हैं, यहाँ पार्वती जी कहती है धाम में, साकेत धामों में वो निवास करते हैं। तो प्रभु तो आने का तो लक्ष्य यही है कि अपनी जीवात्मा को, उनको फिर अपने वापिस लेके जाना है। यहाँ पर वो स्वामी जी पार्वती जी के माध्यम से सगुण और निर्गुण रूप की एक चर्चा, और इसी को ही वो स्वामी जी ने आगे बता, पहले इसी पॉइंट को ही बोलेंगे कि अब सगुण ही आगो नहीं कछु तेरा। ये पार्वती सगुण में और निगुण अगुण में, अगुण मैंने निर्गुण में कोई भेद नहीं है। गावहि श्रुति पुराणे इसकी अभी विशद व्याख्या आएगी, लेकिन यहाँ पार्वती जी जो अभी प्रश्न करते जा रही हैं, अगली कुछ चौपाइयों में इसका निराकरण भगवान शिव करेंगे। तो कहती है आगे जाने अब माँ मान रही हैं कि मुझे अज्ञान भी है, मुझे भ्रम भी है, मुझे मोह भी है, और मानस में उत्तर कांड में ये सारे रोग बताए। मोह सकल व्याधि कर मूला, जितने हमारे मानस रोग बताए गए हैं, भीतर में रहे काम, क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या, निंदा, ये सब हमारे रोग हैं, मानस रोग हैं। और इनकी सबकी जो जड़ बताई गई है वो मोह बताया। वो स्वामी जी ने विनय पत्रिका में रावण को मोह की संज्ञा दी है। मोह को देखो आप सबसे लास्ट में बना, और वो भी भगवान राम ने जब खुद अपने हाथों में बीड़ा लिया तब बना। उसके अत्पव आप मोह के सामने गिड़गड़ा रही हैं कि मुझे राम कथा सुनाई जाए, तो कहा राम गुण गाथा देवताओं के नाथ हैं, आप भुजंग आपका भूषण है, मेरे को भी एक संशय रूपी सर्प ने डस रखा है, आप मेरे संशय का निवारण करें और मुझे कहो पुनीत राम गुण गाथा। कम से कम 4 बार यहीं पर ही वो बोल चुकी हैं, मुझे राम कथा सुनाओ, मुझे राम कथा सुनाओ, मुझे राम कथा सुनाओ। अब इतनी जिज्ञासा कि बंदों पर धर धर निसिरु विनय करऊं कर जोर, परिणम रघुवर विसद जस श्रुत से नाथ निजोर। आपके चरणों पे मैं आपके चरण कमलों में मैं अपना सिर नवाकर आपसे विनय करती हूँ, हाथ जोड़कर, कि जो श्रुतियों का सिद्धांत का निचोड़ है, ऐसा रघुवर का चरित्र, सुंदर चरित्र आप मुझे सुना। तो अब जो सुनाने की भी उनकी जो अपेक्षा है, जो उनके भीतर के प्रश्न है माँ पार्वती के, भवानी के, वो कल की चौपाइयों में आएगा कि माँ चाहती क्या है। अभी भी उनकी अपेक्षा की मेरे ये संशय है, और ये अच्छा है कि साधक का बीच में से सब खुल जाना चाहिए। जब अंतःकरण की सब ग्रंथियां खुल जाती हैं, भीतर कुछ नहीं रहता है, तभी तो भीतर कथा उतर। अभी कथा क्यों नहीं उतर रही हमारे भीतर? क्योंकि संशय के साथ हमने अपने पात्र को भीतर
पर संशय रूपी जितने प्रश्न हैं पार्वती जी उनको सबको खोल खोल के अपने गुरु के सामने अब रखेंगी